हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपकी एयरफोर्स की ग्रुप सी की वैकेंसी आई हुई है। तो आज इससे रिलेटेड हम लोग सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। बहुत कमेंट आ रहा है कि सर निगेटिव मार्किंग है एग्ज़ाम में कि नहीं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कैसा एग्ज़ाम होगा, क्या क्वेश्चन आएंगे, फिजिकल में रेस होगी या नहीं होगी। सारे डाउट इस वीडियो में, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको एक ये बता दूं कि अभी पिछले वीडियो मैंने एक बनाया हुआ था, तो उसमें मैंने बताया हुआ कि 13 डेट है, लेकिन अब आपकी जो डेट है वो हो गई पोस्टपोन। ठीक है, 13 डेट से अभी आपको कोई भी फॉर्म आप फिलअप कर लीजिए, लेकिन आपको कहीं पे भी पोस्ट नहीं करना है। ठीक है, आपकी डेट जो हो गई है वो है 19। ठीक है, 19 फरवरी से आप फॉर्म को अपना पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाई पोस्ट आप भेज सकते हैं 19 डेट से। अभी बिल्कुल फॉर्म ना भेजें, वरना आपका फॉर्म जो है एक्सेप्ट नहीं होगा। डेट बढ़ चुकी है, 19 डेट हो गई है। ठीक है, देन अब हम बात कर लेते हैं कि आपका पेपर जो है वो कैसा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर बात करें एमटीएस पोस्ट के लिए, देखिए पहली बात तो ये है कि सारी जितनी भी पोस्ट आई हुई हैं, पोस्ट आपको मैंने पिछले वीडियो में सब एकदम सही से बता दिया हुआ है कि कौन कौन सी पोस्ट पे कितनी वैकेंसी आई हुई हैं। एमटीएस के लिए कितनी आई हुई हैं, लगभग 61 के आसपास आई हुई हैं। ऐसे ही मैंने सबका बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर वो वीडियो देख लें, उसमें मैंने एग्जाम एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब देखिए, बात ये है कि सारी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग तरीके का एग्ज़ाम आपका होगा। ठीक है, अब अगर बात करें एमटीएस के लिए जो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा और क्या सब्जेक्ट आएंगे वो तो मैंने बता ही दिया है। आपके 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं, इंग्लिश और आपका जो जीएस है, अर्थमेटिक वाली मैथ्स हो गई और आपका रीजनिंग हो गया। ठीक है, तो यही सारे सब्जेक्ट आपके आने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर एमटीएस के लिए एग्ज़ाम पैटर्न देखें तो 50 क्वेश्चन आपके जो आएंगे वो आएंगे इंग्लिश से। ठीक है, केवल 50 क्वेश्चन तो इंग्लिश से आने वाले हैं, और फिर 50 क्वेश्चन ही आपके जो है जीएस के आने वाले हैं। देन आपके 50 क्वेश्चन में रीजनिंग और आपका जो अर्थमेटिक है वो दोनों आपका 50 नंबर में, मतलब कुल मिलाकर कि 150 क्वेश्चन का आपका एमटीएस के लिए रिटन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अब अगर हम बात कर लेते हैं किसी अदर पोस्ट के लिए, जैसे कि कारपेंटर है। ठीक है, एमटीएस का ही सबसे अच्छा जो है एग्ज़ाम एमटीएस का ही होने वाला है, अच्छे लेवल का। ठीक है, और आपको मालूम है कि वैकेंसी अगर कारपेंटर की मान लीजिए या एमटीएस की मान लीजिए 61 है, लेकिन वहाँ पे जो अप्लाई करने वाले होंगे वो कम से कम 5000 के अप्रॉक्स होने वाले हैं। ठीक है, तो कंपटीशन काफ़ी टफ रहेगा, और सिलेक्शन तो मतलब समझ लीजिए जो टॉप 100 जो होंगे उन्हीं को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अभी फ़िलहाल हम फिजिकल की पूरी बात करेंगे, पहले देख लेते हैं कारपेंटर के लिए क्या रहेगा। देखिए, कारपेंटर है और जितने भी ट्रेड से रिलेटेड है, जो माली हो गया आपका, और ये आपका वल्केनिसर था, उसे वल्केनिसर आपको बहुत लोगों को नहीं पता होगा, वो होता है मतलब टायर का जो पंचर वगैरह बनाता है उसे बोलते हैं वल्केनिसर। और भी आपके कुक हैं, जितने भी हैं। तो देखिए क्या रहेगा, कारपेंटर का जैसे एग्ज़ाम होगा तो इसमें 25 नंबर की इंग्लिश रहेगी। ठीक है, और 25 की आपकी जीएस रहेगी, और 25 की आपकी रहेगी वो रीजनिंग, एंड 25 की मैथ्स रहेगी। ये सब तो हो गया। इसके बाद आपका कारपेंटर से रिलेटेड 50 नंबर के आपके या 25 नंबर के क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, तो ये भी आपका 150 क्वेश्चन का ही पहुंच जाता है। और हाँ, निगेटिव मार्किंग मैं पहले बता दूं, निगेटिव आपकी जितनी एक्स और वाई ग्रुप में रहती है उतनी ही रहेगी। 0.25 मार्क्स आपका निगेटिव मार्किंग रहती है। ठीक है, और जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका सभी, और हाँ बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है कि हम एक ही ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या। देखिए, एक जो आपका फॉर्म होगा उसमें आप केवल एक ही ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक फॉर्म आपने फिलअप किया है, भेजा है, तो उसमें जैसे आप एमटीएस भर रहे हैं तो केवल एमटीएस का ही भेज सकते हैं। अब बहुत सारे लोग चालाकी से दिमाग लगाएंगे कि हम ऐसा करेंगे, 3 फॉर्म भर के भेज देंगे, हमें एमटीएस भी लग रहा है, एक हमें मान लीजिए लॉन्ड्री मैन, और एक हमें कोई दूसरा मान लीजिए ड्राइवर। 3 पोस्ट में उन्हें लग रहा है कि हम भेजेंगे। तो देखिए, भेज तो दोगे आप, आपका हो जाएगा, आपके पास 3 एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे। लेकिन मालूम है प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी कि आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो
तीनों अलग अलग सेंटर का आएगा और एक ही सेम डेट का, क्योंकि ग्रुप सी का जो आपका एग्ज़ाम होता है वो सभी सेंटर में सेम डेट में होता है और सारे सेंटर अलग अलग होंगे। तो आप पेपर की कोई एक ही दे पाओगे, ये बात आप जान लो, ठीक है। पेपर कोई एक ही दे पाओगे, केवल एक। तो आप जैसा आपको सही लगे, 3 फॉर्म भरने हैं तो 3 फॉर्म भरिए या एक ही फॉर्म भरिए। सभी आपका जो है अलग अलग सेंटर में होगा। निगेटिव मार्किंग मैंने बताई दी हुई है। तो ट्रेड से रिलेटेड में आपका जैसे माली का है तो माली से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे कि पौधों में कब पानी देना चाहिए, ऐसे ही रिलेटेड आते हैं, ठीक है। अब हम अगर बात कर लें मान लीजिए मैथ्स की, ठीक है, तो मैथ्स वाले में भी आपका, और हाँ, जिस बहुत बहुत सारी चीज़ों में डिप्लोमा मांगा गया है आपका, जो मतलब सर्टिफिकेट होना चाहिए एक्सपीरियंस वाला, तो वो आपका बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप किसी भी ऐसी ट्रेड में, जैसे कि मान लीजिए कारपेंटर में है, तो इसमें भी आपका मांगा गया है एक्सपीरियंस। और अगर कुक की बात करें तो कुक में भी एक्सपीरियंस का आपको मांगा गया है, तो आपके पास सर्टिफिकेट होना ही होना चाहिए। और जैसे फायरमैन की बात करें तो इसमें भी आपका जो है एक्सपीरियंस प्लस आपका इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट मांगा गया है, तो वो भी आपका होना चाहिए, वरना आपका सिलेक्शन नहीं होगा। देन फिजिकल की बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम में आपको ये समझ लेना है कि आपका जो है ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं। जैसे कुक है तो उसमें खाने बनाने से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन आएंगे। कि एग्ज़ाम इतना टफ नहीं आएगा। हाँ, आपको कहीं बाहर कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो ये 5th से लेकर के 12th क्लास तक पढ़ा है, ठीक है, इसी से बेसिक आएगा। जैसे इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश आपकी XY ग्रुप की काफ़ी ठीक आती है, इतना अच्छा लेवल नहीं आएगा उसमें। जैसे नाउन की मान लीजिए डेफिनीशन है, इस तरीके से आ जाएगा, नाउन का एग्जाम्पल पूछ देगा, जितनी भी ग्रामर की डेफिनीशन है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं, मतलब बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, कोई टेंशन नहीं है। फिजिकल में बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है कि रेस होगी क्या सर, तो देखिए रेस बिल्कुल भी नहीं होने वाली। रेस है, पुशअप्स हैं, सिटअप्स हैं, ये सब आपका कुछ भी नहीं होगा। फिजिकल में क्या होगा, जब आप जाएंगे वहाँ पे आपको जो है, हो सकता है कि घास आपको कटवा कर देखें, ठीक है। MTS के लिए गए तो आपको हो सकता है सामान उठवा करके कहीं रखवा सकते हैं, ठीक है। और वेट लिफ्ट करा करके एक इस बार जो है दिया हुआ है, हर बार तो ऐसा ही होता था, वो अपने आप से काम करा लेते थे, लेकिन वेट थोड़ा सा लिफ्ट करा के आपको 150 मीटर के अप्रॉक्स आपको रेस करा सकते हैं, ठीक है, इतना है। और अगर अब बात करें कि और बाकी आपका फिजिकल में ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं है, आराम से आपका हो जाएगा। और जैसे रिटर्न जो होगा, आज अगर रिटर्न हो रहा है तो इसके 15 दिन बाद आपका वो आएगा फिजिकल का एडमिट कार्ड, ठीक है। फिर आपको उसी सेंटर में जा कर के फिजिकल का देना पड़ेगा। और फिजिकल भी अगर आपका हो जाता है, फिजिकल हो जाएगा, फिर इसके बाद जिसके नंबर ज़्यादा आएंगे, मतलब रिटन एग्ज़ाम में जिसके नंबर ज़्यादा होंगे उसी की प्रायोरिटी उसको दी जाएगी, वही जो है जॉब लेने के लिए उसकी जो है चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। जैसे मान लीजिए अगर कुक में आप मान लीजिए 3 वैकेंसी है, ठीक है, और रिटन और फिजिकल एग्ज़ाम में मान लीजिए 5 लोग पास हो गए होंगे, तो बहुत ज़्यादा मान लेते हैं। तो जो टॉप 3 होंगे ना, 1, 2 और 3, इनके सिलेक्शन होने की प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। इस बेसिस पे होगा सिलेक्शन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं जाने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मैंने सब कुछ बता दिया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, फिजिकल जो है सभी का अलग अलग रहने वाला है, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कारपेंटर के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, तो फिजिकल के लिए जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको जैसे एक मान लीजिए प्लाई का एक टुकड़ा दे देंगे, फिर बोलेंगे कि इस शेप का आपको बनाना है, तो वही शेप का आपको काट करके दिखाना होगा, ठीक है। इसके भी मार्क्स होंगे इसी बेसिस पे। अगर आप वैसा नहीं बना पाए, क्योंकि इतना टफ है कंपटीशन, बहुत बच्चे होंगे, आप अगर ऐसा नहीं बना पाते हो तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा फिजिकल से। और जैसे आप मान लीजिए कुक के लिए आपने अप्लाई किया हुआ था, तो कुक वाले में आपको कोई भी डिश है, खाना है, वो आपको बनवा करके देख सकते हैं, ठीक है। और जैसे गार्डनर का है, मान लीजिए माली का है, तो माली वाले से भी, जैसे अब देखिए टाइपराइटर का है, तो टाइपराइटर की आपको टाइपिंग करनी रहेगी, ठीक है। टाइपराइटर का एक आया हुआ है हिंदी टाइपराइटर का, तो वो आपको 30 वर्ड जो है पर मिनट आपको टाइपिंग करनी है, वो मेंशन किया हुआ है। तो इसी तरीके से ट्रेड वाइज आपका जो है फेज़ 2 का एग्ज़ाम होगा और उसी बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप फेज़ 2 क्लियर कर जाते हैं
तो आपका ये मान लीजिए 15-20 दिन में आपका मेडिकल का जो है हो जाएगा। और मेडिकल भी आप अगर फिट हो जाते हैं देन आपकी 1 से 2 महीने में आपका कॉल लेटर आपके पोस्टल एड्रेस पे आ जाएगा और आप जो है 2 महीने बाद ज्वाइनिंग कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। और जॉब तो ठीक है, बढ़िया है। अब एक्स वाई जिन्हें नहीं अगर मिल रही है तो वो इसके लिए ज़रूर कर सकते हैं। और एक एयरफोर्स का तो नाम ही बहुत है ना। एयरफोर्स बहुत नाम हो जाता है अगर कहीं से लग जाते हैं हम लोग। तो ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।